फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुशबू मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं। एसजीएसटी ऑफिसर्स ट्रांसफर स्कैंडल पर राजेंद्र छाबड़ा की विशेष रिपोर्ट। आखिर क्यों हो रही स्टेट जीएसटी विभाग में तबादलों में देरी? किसका संरक्षण प्राप्त है सालों से जमे मठाधीशों को? जबकि कुछ दिन पहले ही हुई राजस्थान सरकार के जीएसटी विभाग से बड़ी चूक। वैशाली नगर के एक बड़े मामले में हुई चूक। राजस्थान जीएसटी की निष्क्रियता के कारण केंद्रीय जीएसटी डीजीजीआई विभाग ने मार लिया मैदान और वैशाली नगर में पकड़ी 1004.34 करोड़ की कर चोरी। प्रकरण में कर्ता धर्ता विष्णु गर्ग समेत हुई 5 गिरफ्तारियां। और अब इस प्रकरण से जुड़े जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। कहा, एसजीएसटी कमिश्नर अभिषेक भगवतिया ने अक्टूबर 2020 में जारी की थी रेड फ्लैग रिपोर्ट। वैशाली नगर और अलवर के कर चोरों को इंगित करने वाली रिपोर्ट लगभग 1 महीने पहले राजस्थान के एंटी इवेजन अफसरों को मिल गई थी पूरी सूचना, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे एंटी इवेजन विंग के अफसर। और इसी बीच सेंट्रल जीएसटी डीजीजीआई ने मारा इन ठिकानों पर छापा और पकड़ी 1400 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी। इस प्रकार राज्य जीएसटी के अफसरों की कथित मिलीभगत और लापरवाही से केंद्रीय जीएसटी डीजीजीआई ने मार ली बाजी और राज्य सरकार हाथ धो बैठी एक बड़े राजस्व से। लेकिन इतनी बड़ी चूक के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिल रहे एंटी विजन के अफसर। 10 वर्षों से एंटी विजन में ही जमे हैं ये अफसर। रजनीकांत कसवा, आरपी बैरवा, जितेंद्र सक्सेना, दिनेश रचेचा, मनोज कविया और विजय सिंह लंबे समय से जमे हैं एंटी विजन में। इन अफसरों के क्षेत्राधिकार में है राज्य के सभी 9 एंटी विजन दस्ते। लेकिन एंटी विजन की निष्क्रियता के कारण नहीं हो रहा कोई अच्छा काम। इसलिए इन शिकायतों के चलते एसजीएसटी कमिश्नर अभिषेक भगवतिया ने दिसंबर में शुरू किया क्लीनिंग ऑपरेशन और पूरी एंटी इविजन विंग के पुराने सभी अफसरों को हटाने का फैसला लिया और अपनी ट्रांसफर लिस्ट को मंजूरी के लिए भेजा। पीएसएफ अखिल अरोड़ा ने भी अपनी वैल्यू एडिशन के साथ लिस्ट अप्रूवल के लिए भेज दी सीएमओ को। ये घटना है 27-28 दिसंबर की और इसके बाद से सीएमओ में ठंडे बस्ते में पड़ी है ये फाइल। अब सीएमओ ने ये सारे ट्रांसफर 31 मार्च के बाद ही करने का लिया है सिद्धांत फैसला। जानकार सूत्रों के अनुसार एंटी विजन अफसरों की राजनीतिक और प्रशासनिक लॉबिंग के चलते ये फैसला हुआ और इस प्रकार अब एंटी विजन को 31 मार्च तक अपनी लूट जारी रखने की मिली खुली छूट। इसी बीच सीएस निरंजन आर्य ने एसजीएसटी कमिश्नर भगवतिया को बुलाकर जताई अपनी नाराजगी, लेकिन भगवतिया ने भी दिया सीएस के सवालों का दो टूक जवाब। कहा, मैंने तो दिसंबर में ही कर दी थी इन सभी अफसरों को एंटी विजन से हटाने की सिफारिश, लेकिन वित्त विभाग के स्तर पर अभी तक नहीं हुआ कोई फैसला। ऐसे हालात में वर्षों से एंटी विजन में जमे हुए इन सभी अधिकारियों के हटाए बिना कर चोरी को रोकना होगा कठिन। अब जीएसटी और वित्त विभाग में हर किसी की निगाहें सीएमओ के फैसले पर। उधर प्रदेश भाजपा कर रही है इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने पर विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मार्च में जीएसटी तबादले नहीं करने का अर्ध सत्य। वित्त विभाग ने अब लिया है एक नया स्टैंड। इस बारे में वित्त विभाग ने दी अपनी सफाई। कहा, मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के कारण नहीं किए जा रहे तबादले और अब 31 मार्च के बाद ही ये तबादले होंगे। दूसरी ओर वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों ने किया खुलासा। कहा, मार्च महीने के आसपास जीएसटी तबादले होना नहीं कोई नई बात। पिछले वर्ष भी मार्च से पहले जनवरी और फरवरी में ही हुए थे सैकड़ों तबादले। 29 जनवरी 2019 को 149 सीटीओ के हुए थे ट्रांसफर और इसके एक सप्ताह बाद ही 6 फरवरी को हुए थे एसीटीओ रैंक के 273 अफसरों के तबादले। इसलिए मार्च के आसपास तबादले नहीं करने का नहीं है कोई तार्किक आधार। जानकार सूत्रों के अनुसार इस कहानी का है एक दूसरा पहलू भी। एंटी विजन शाखा में वर्षों से जमे हुए लगभग 1 दर्जन अफसरों की राजनीतिक और प्रशासनिक जोड़तोड़ के कारण अब एक बार फिर टल गई है तबादला सूची। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये तबादले पहले भी इस तरह से होते आए, लेकिन इस बार कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एसजीएसटी में 200 करोड़ कर चोरी का नया ट्रांसपोर्ट स्कैंडल। अब इस बारे में चीफ मिनिस्टर को भेजी गई शिकायत। एसजीएसटी एंटी विजन शाखा की मिलीभगत से 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा कम से कम 200 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का है आरोप। गिल संधू ट्रांसपोर्ट, मधुसूदन ट्रांसपोर्ट, मेट्रो ट्रांसपोर्ट, पीसीएम ट्रांसपोर्ट एवं
सुनील ट्रांसपोर्ट पर गंभीर आरोप है। प्रतिदिन शाहजहांपुर, रतनपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर एवं उदयपुर हाईवे के रास्ते 50 से 60 ट्रकों के बिना जीएसटी कर चुका है, गुजरने का है आरोप। सबसे ज्यादा शिकायतें हैं एंटी विजन के 2 अफसरों रजनीकांत कसवा और आरोपी बैरवा के खिलाफ, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इन दोनों के खिलाफ अभी तक एसजी, एसटी एवं वित्त विभाग ने नहीं बैठाई कोई जांच। पिछले कई वर्षों से नेशनल हाईवे पर चल रहा सैकड़ों करोड़ों रुपए की कर चोरी का ये गोरख धंधा क्या मुख्यमंत्री करवाएंगे? इन सारे स्कैंडल की जांच, बड़ा सवाल। हाउसिंग बोर्ड की सक्रियता से भू माफियाओं को बड़ा झटका। एसीबी तक पहुंचा शहर की एक बेशकीमती जमीन का प्रकरण। B2 बाईपास तारों की कूट पर स्थित श्रीराम कॉलोनी से जुड़ी बड़ी खबर। जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों पर एसीबी में दर्ज हुआ मुकदमा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन के नियमन की प्रक्रिया शुरू करने वाले जेडीए के तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों पर भी दर्ज हुआ मुकदमा। जमीन की सुरक्षा करने में नाकाम रहे हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों पर भी हुई एफआईआर। हाउसिंग बोर्ड की ओर से अवाप्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर दर्ज हुई एफआईआर। 1990 में बोर्ड की ओर से अवाप्त इस भूमि पर उस समय जेडीए ने कर ली थी नियमन की तैयारी। सोसाइटी के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियमन के लिए कई वर्षों पहले तैयार था जेडीए, लेकिन जब 2019 में हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा के संज्ञान में आया ये पूरा प्रकरण, तो उनके निर्देशों के बाद नियमन के विरोध में बोर्ड ने हाईकोर्ट में लगा दी थी याचिका। इस प्रकार हाउसिंग बोर्ड के दखल के बाद बैकफुट पर आ गया था जेडीए और वापस ले ली थी नियमन की प्रक्रिया। जमीन के महत्व को देखते हुए बोर्ड ने इस मामले में एजी से कराई है पैरवी। जवाहरपुरी और श्रीराम भवन निर्माण सहकारी समिति की मान्यता रद्द करने के लिए भी कमिश्नर पवन अरोड़ा ने लिखा था कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को पत्र। अब इस जमीन से जुड़े कुछ लोगों ने एसीबी में दर्ज कराई है एफआईआर। एफआईआर दर्ज होने के बाद जगी आरोपियों पर कार्रवाई की आस और अब हाउसिंग बोर्ड के पास आ सकती है करीब 1500 करोड़ के बाजार मूल्य की कीमत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली के सियासी गलियारों की रोचक गपशप। आखिर कौन है पाली जिले की सत्ता का नया केंद्र? एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की पाली में जबरदस्त पकड़ और इन ब्यूरोक्रेट की धर्मपत्नी भी पाली के सोजत क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय है। आम लोग भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं इन्हीं के पास, लेकिन दूसरी ओर भाजपा नेता शोभा चौहान ने भी खुद को किया सक्रिय। अलबत्ता शोभा चौहान को मिला कई तजुर्बेकारों का भी साथ। क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं के अलावा संघ परिवार भी आया शोभा के साथ। लेकिन निकाय चुनाव में कौन जीतेगा बाजी, ये बताएगा सिर्फ आने वाला वक्त ही। कई सारे सवाल हैं और कई सारे जवाबों का इंतजार सही वक्त पर ही मिलेगा। और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पाली जिले की सत्ता का नया केंद्र कौन है? एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की पाली में जबरदस्त पकड़ है और इन ब्यूरोक्रेट की धर्मपत्नी भी पाली के सोजत क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। तो हम भी किसी से कम नहीं, तुम शेर तो हम सवा शेर। विधायक जी और जिला अध्यक्ष में अंदरूनी घमासान। लगातार चलती ऐसी खींचतान की दोनों ही करते एक दूसरे की शिकायत। संगठन को दोनों दे चुके हैं अपनी अपनी दलील। जिला अध्यक्ष का कहना, कार्यालय में नहीं आते विधायक साहब, ना ही मेरी बात को देते कोई खास तवज्जो। तो दूसरी तरफ विधायक जी की दलील अलग है। विधायक जी का कहना, मेरी वरिष्ठता का ही नहीं सम्मान, ना ही मेरे कार्यकर्ताओं को संगठन में मिल रहा सम्मान। हालांकि पिछले दिनों बड़े नेताजी के प्रवास में दोनों के दिल मिलाने की कोशिश। बहरहाल अब देखना होगा कि आगामी दिनों में कितनी पिघलती है ये बर्फ, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जमी हुई नजर आ रही है दोनों के बीच में। और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलता है। एक तरफ जहां पर ये कहना जिलाध्यक्ष का कि कार्यालय में नहीं आते विधायक साहब, ना ही मेरी बात को देते कोई खास तवज्जो, तो वही दूसरी तरफ विधायक जी की दलील अलग है। उनका कहना, मेरी वरिष्ठता का ही नहीं सम्मान। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। जहाजी नेताओं की सीधी सी है यही कहानी। भाजपा में जिलाध्यक्ष हो या फिर कोई और, सभी को साथ कर चलते ये विधायक साहब। किरोड़ी मीणा के सबसे करीबी विधायक को कम नहीं चुनौती। हालांकि हराया तो दिग्गज कांग्रेसी गुर्जर नेता को था। अब गुर्जर नेता का हराने के बाद भी सत्ताधारी दल में बड़ा मुकाम। फिलहाल क्षेत्र के निकाय चुनावों में विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर। अभी भाजपा जीत को लेकर है दावा कर रही, तो कांग्रेस वालों को भी सत्ता में होने के कारण जीत का भरोसा। लेकिन तय मानकर चलिए कि इस बार के निकाय चुनाव की परफॉर्मेंस भी रखेगी काफी मायने और कई सारे सवालों के जवाब इस चुनाव में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही होगा। और
क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा में जिलाध्यक्ष हो या फिर कोई और, सभी को साथ कर चलते हैं विधायक साहब, और किरोड़ी मीणा के सबसे करीबी विधायक को कम नहीं है चुनौती। हालांकि हराया तो दिग्गज कांग्रेसी गुर्जर नेता को था, और अब गुर्जर नेता का हराने के बाद भी सत्ताधारी दल में बड़ा मुकाम। जग को मिला राम का सहारा, फिर क्या चाहिए? जरूरी नहीं कि साजो सामान से ही सियासत हो, सियासत में जुड़ाव सरलता, सहजता, सादापन भी दिलाता है फतेह। ऐसे ही नेता ने निकाल दी दिल्ली वाले दलित कांग्रेसी नेताजी की हवा। बात है भाजपा के चुने जनप्रतिनिधि की, तो दूसरी तरफ दिल्ली भेजे साहब की। पिछले निकाय चुनावों में साथ मिला भाजपा संगठन का तो मिली जीत। अब सियासी गलियारों में यही चर्चा, सर्वाधिक ठंड वाले इलाके की सियासत में सरलता जरूरी है। ऐसे में देखिए सवाल कई सारे उठते हैं कि जरूरी नहीं साजो सामान से ही सियासत हो, सियासत में जुड़ाव, सरलता, सहजता, सादापन भी दिलाता है फतेह। ऐसे ही नेता ने निकाल दी दिल्ली वाले दलित कांग्रेसी नेताओं की हवा। बात है भाजपा के चुने जनप्रतिनिधि की, तो दूसरी तरफ दिल्ली भेजे साहब की पिछले निकायों के साथ मिलकर भाजपा संगठन की तो मिली जीत। अब सियासी गलियारों में यही चर्चा। कुछ भी कह लो लेकिन दिल अभी तक जवान है साहब का। सबसे उम्रदराज भले ही हो लेकिन दिल नौजवान सा है साहब का। विधायक जी को लेकर आगामी विधानसभा सत्र को लेकर कयास। इस बार सदन में क्या कुछ बोलेंगे ये विधायक जी, क्योंकि बाड़ेबंदी के दौरान इनके एक ही बयान ने मचा दिया था हड़कंप। जब भाजपा के ये नेताजी ने सरकार गिराने जैसी बातों पर कहा था, चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र से गिराना ठीक नहीं, ऐसी परंपराओं को लेकर भैरव सिंह शेखावत के पुराने सिद्धांत भी थे गिनाए। लंबे समय से खामोश थे ये साहब, कुछ दिन पूर्व हुए थे बीमार भी। अब इंतजार इस बात का कि आखिर इस बार क्या बयान होगा इनका, क्योंकि पहले भी इनके बयानों ने कई सारे सवाल खड़े किए, और सवाल ये भी कि इस बार सदन में क्या कुछ बोलेंगे ये विधायक जी, क्योंकि बाड़ेबंदी के दौरान इनके एक बयान ने ही हड़कंप मचा दिया था। राजनीति में हिट हुई खिलाड़ी मलिंगा की जोड़ी। धौलपुर जिले के विधायक है खिलाड़ी बैरवा व गिरिराज मलिंगा। जयपुर में अक्सर साथ निकलते हैं क्षेत्र के काम के लिए। आज मलिंगा को था अपने क्षेत्र से जुड़ा काम, तो खिलाड़ी को भी आने साथ लेकर गए मलिंगा। दोनों एक साथ पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह के बंगले, जहां पर काफी चर्चा हुई। दोनों एक साथ मंत्री प्रताप सिंह के बंगले पहुंचे। बर्फी व समोसे के लुत्फ के साथ हुई मंत्री से चर्चा। तो हालांकि जाना अकेले था, लेकिन राजनीति में हिट हुई है खिलाड़ी मलिंगा की जोड़ी। धौलपुर जिले के विधायक के खिलाड़ी बैरवा व गिरिराज मलिंगा जयपुर में अक्सर साथ निकलते हैं क्षेत्र के काम के लिए, और एक बार फिर से साथ देखे गए दोनों। दौसा जिले में इन दिनों एक जोड़ी चर्चा में। छोटी सियासत के खिलाड़ी हैं ये जोड़ीदार। बिल्ली के भाग्य से टूट गया छीका सबसे, अब ये पुराने जोड़ीदार बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। कई दशकों के वनवास की कमी पूर्ति की बना रहे रणनीति, लेकिन पब्लिक है सब जानती है। अंदर खाने पनप रहे असंतोष से बेखबर है ये जोड़ी, लेकिन पब्लिक को सब पता है। छोटी सियासत के खिलाड़ी हैं ये जोड़ीदार। दिल्ली के भाग्य से टूट गया छीका, जिससे अब ये पुराने जोड़ीदार बेहद सक्रिय हैं। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी जबरदस्त। कई दशकों के वनवास की कमी पूर्ति की बना रहे हैं रणनीति, लेकिन पब्लिक सब जानती है। विजय स्तंभ के झरोखे से सियासी गपशप, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है। किस्सा हमेशा अपने भाषणों के चलते सुर्खियों में रहने वाले नेताजी का। चित्तौड़गढ़ जिले की ही विधानसभा से विधायक है दिल्ली वाले नेताजी। कल देर रात नेताजी के खिलाफ उनके ही विधानसभा क्षेत्र में हुई नारेबाजी। दरअसल हुआ यूं, कल देर रात एक शख्स को पुलिस उठा लाई थाने। पहले ये महाशय हुआ करते थे नेताजी की पार्टी के ही बड़े कार्यकर्ता, लेकिन चुनाव से ठीक पहले महाशय ने बदल लिया था पाला, और अब फूल वाली पार्टी से महाशय नेताजी की विधानसभा में लड़ रहे थे पार्षद का चुनाव। शिकायत के बाद महाशय को हो गया जांच के दौरान चुनाव का पर्चा खारिज। कल अचानक महाशय को थाने में उठा लाई पुलिस। सूचना मिलते ही मच गया हड़कंप। महाशय के समर्थक और फूल वाली पार्टी के हम उम्र युवा पहुंच गए थाने। बातचीत के बाद शख्स को छोड़ा, लेकिन यह खुलासा नहीं कि क्यों उठाकर लाई पुलिस। और इसी दौरान थाने के सामने पहुंची भीड़ ने शुरू कर दी नारेबाजी। दिल्ली वाले नेताजी के खिलाफ जमकर की फूल वाली पार्टी के युवाओं ने नारेबाजी। अब नेताजी क्या करें भाई, ये तो पुलिस उठाकर लाई थी, लेकिन चर्चा तो यही है पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है। इन्हें खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। हालांकि जवाब ये मिल नहीं पाया कि आखिरकार पुलिस इनको उठाकर लाई क्यों थी, लेकिन लगातार नारेबाजी हुई, जिसके बाद कई सारे सवाल उठे, क्योंकि पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है और इन्हें खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। एक तरफ सत्ता का साथ और युवा महिला का जज्बा, तो दूसरी तरफ शहमात के बड़े खिलाड़ी। कहानी
जोरा राम कुमावत और रंजू रमावत की सियासत की। इस बार तखतगढ़ निकाय चुनावों में दोनों की प्रतिष्ठा सियासी दांव पर इतना बड़ा है कि भाजपा ने झोंक दिए दिग्गज पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद पीपी चौधरी, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता पुष्प जैन, पूर्व गोपालन मंत्री ओछा राम देवासी, जिला अध्यक्ष मनशा राम परमार, डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह बिटिया, प्रभारी कमलेश दवे, सह प्रभारी हेमंत पुरोहित, पूर्व आयुक्त अनूप सिंह राठौड़ समेत तमाम दिग्गजों ने लगा रखा है जोर। लेकिन बीजेपी के गढ़ को कितना ढहा पाती है कांग्रेस, ये सारा खेल होगा आप देखने लायक। चुनाव है बहुत छोटा, लेकिन 2023 का भी है ये लिटमस टेस्ट, इसलिए जो बड़े नेता हैं उनको भी इस दांव में रखा जा रहा है और उनकी भी कहानी सामने आ रही है। बहरहाल रिजल्ट क्या होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन 2023 से पहले इसे लिटमस टेस्ट जरूर कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके के परिणाम होंगे वो काफी दूरगामी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात निकाय चुनाव की। निकाय चुनावों के बीच सियासी गपशप, बात मेवाड़ के एक कांग्रेस नेता की। अपनी विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं नेताजी, लेकिन नेताजी के मंत्री बनने का ख्वाब रह गया अधूरा। हाल ही में पंचायती राज चुनावों में जिला प्रमुख बनने का भी था सपना, लेकिन मेवाड़ के मंत्री जी ने भाई को चुनाव में उतरवाकर जायका कर दिया किरकिरा। फिर सोचा जिला प्रमुख नहीं तो पुत्र को ही प्रधान बनवा दे, लेकिन जनता ने नहीं दिया साथ। पुत्र तो जीत गया लेकिन बहुमत नहीं आया। नेताजी के विधानसभा चुनाव हारते ही क्षेत्र में दूसरे नेता भी हो गए सक्रिय। कांग्रेस के एक नेता ने पिछले पालिका बोर्ड में भाजपा को सिखाया था सबक। भाजपा का बोर्ड होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाकर खुद बन गए चेयरमैन। अब नेताजी को सता रहा है दूसरे नेताजी का डर, कहीं विरासत पर ना हो जाए कब्जा। खींचतान के चलते निकाय चुनाव में भी पार्टी ने दोनों नेताओं को दिया फ्री हैंड, लेकिन 3 बार विधायक रह चुके नेताजी की साख लगी हुई है दांव पर, क्योंकि नेताजी ने कांचल के लिए भी एक नेता से कर लिया पंचायत चुनावों में पंगा और मौका लगते ही नेताजी की कार सेवा होना भी तय है। कहीं ना कहीं उम्मीदें इन्हें बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी हुई नहीं। पुत्र के लिए भी सपना देखा, वो सपना भी पूरा होते हुए नजर आया नहीं। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।